लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं से अपील कर सकते हैं, मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट पर मतदान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 बसपा की झोली में गई थी। दूसरे चरण में मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जीत की तिकड़ी लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में हैं। वहीं टीवी सीरियल रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल भी मेरठ सीट से चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज भी जोरों शोरों से प्रचार आपको दिखाई देने वाला है। तमाम जो प्रत्याशी हैं एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रचार के लिए और साथ ही स्टार प्रचारकों का भी अलग अलग जगहों पर रैली, रोड शो होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान का आज आखिरी दिन है। गृहमंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। गृहमंत्री वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और चुनाव कार्यालय वाराणसी के महमूरगंज इलाके के तुलसी उद्यान में बनाया गया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 50 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम काशी में ही करेंगे। अगले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे और आज शाम को करीब 5 बजे अमित शाह वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। करीब 11 बजे बीजेपी राज्य मुख्यालय में बने मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन करेंगे। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, जहां पर कन्नौज से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं चुनाव। तेज प्रताप यादव को एसपी ने अभी तक उम्मीदवार बनाया था, लेकिन माना जा रहा है यहां पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। तो ऐसी कई सीटें देखी गई जहां पर बार बार कंफ्यूज दिखाई दी समाजवादी पार्टी और अपने प्रत्याशी बदले गए। अब एक बड़ी खबर ये कि कन्नौज से भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी बदला जा सकता है। अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटावा के दौरे पर रहेंगे। अखिलेश यादव इटावा लोकसभा क्षेत्र की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के चौपला और ताखा में चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। एसएस मेमोरियल पीजी कॉलेज सुतियानी मोड़ ताखा में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रहलाद स्मारक इंटर कॉलेज में चापुला में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुसलमान और मंगलसूत्र क्या
2024 का विजय सूत्र होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी हर मंथ से कांग्रेस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। पीएम मोदी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण और आर्थिक सर्वे का जिक्र है, कैसे कांग्रेस मां बहनों के मंगलसूत्र पर नजरें गड़ाए हुए है और पीएम के इसी बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसी को लेकर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। दूसरे चरण की लड़ाई मंगलसूत्र पर लौट आई। कांग्रेस पर बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम मोदी के भाषणों में कहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र सेंट्रिक रहता है तो कहीं मैनिफेस्टो पर उठाए गए कांग्रेस के मुद्दे, क्योंकि मोदी ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में जो कहा उन शब्दों को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुसलमान का पहला हक मंगलसूत्र तक बचने नहीं देंगे। 2 मकान हुए तो दूसरा सरकार छीन लेगी। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल का नाम भी लिया और ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो आपकी संपत्ति को सरकार कब्जे में लेकर बांट देगी, और बांटेगी किसमें? घुसपैठियों के बीच। मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर शस्त्रधीन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है, और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर विपक्षी गठबंधन मोदी को गाली देने लगता है। कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। सवाल है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कारण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुसलमानों के तुष्टीकरण पर आकर ही टिकती है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस क्लीन बोल्ड ही हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर राजनेता इसे बखूबी समझते हैं, और जब भी मुसलमान कहते हैं, विपक्ष के नेता तिलमिला जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है। अब एक बार फिर से गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ अपने पास आए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने आरोप ये भी लगाया कि घोषणा पत्र को देखें तो अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो शरिया कानून लागू किया जाएगा। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे।